वैक्सीन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जब आई तो कहीं ना कहीं सब में ये आशंका रही कि आखिरकार जो ये वैक्सीन है ये किन्हें लगाई जाएगी, क्योंकि अगर बात करें कोरोना की तो काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़ाई भी तब जीती जा सकती है अगर आपके हाथ में हथियार हो। तो बिना हथियार के आप समझ सकते हैं कि कितनी जानें जो है वो गंवानी पड़ी। 16 तारीख को जैसे ही वैक्सीनेशन आई उसके बाद जो है अलग अलग ज़िलों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेकिन आज जो है पहला दिन है गांधीनगर हॉस्पिटल का, जहां पर फ्रंट लाइन वर्कर्स मैं कहूँगी खासकर ऐसा तबका जिसने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तमाम उन पेशेंट्स की सेवा की, तमाम उन पेशेंट्स को वो सुविधाएँ दी अपनी जान की परवाह किए बिना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर्स की, तमाम उन आशा वर्कर्स की, नर्सेस की, या तमाम जितना भी मेडिकल जो स्टाफ है जो उस समय आगे रहा, बिल्कुल जो पेशेंट्स थे कोरोना के उनके साथ रहा। तो कहीं ना कहीं जब ये वैक्सीन आई तो उसके बाद पहले किसे इंजेक्ट किया जाएगा, कितने डोज है, डोज के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजी गई। तो जिस तरीके से जम्मू में भी 6000 कुछ डोजेस भेजे गए, तो गांधीनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स खुद आगे आकर इस वैक्सीन को लगा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक संदेश है उन लोगों को जो ये खासकर अफवाहें फैलाते हैं कि इस वैक्सीन से क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर हॉस्पिटल की आज की ये प्रक्रिया है, तो डॉक्टर्स यहाँ पर खुद पहले आकर अपने आप को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इनसे बातचीत कर पाएँ कि आखिरकार जो लोग कुछ अफवाहों में विश्वास कर रहे हैं उनसे ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इनका जो संदेश है वो रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर तबका या तमाम नर्स स्टाफ जितने भी मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर पेशेंट्स की सेवा की है, और आज भी जब वैक्सीन लगाने की बारी आई तो आप लोग पहले आकर इस वैक्सीन का स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो ICMR में काम कर रहे हैं या जो सीरी में काम कर रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट में, हमें उन सब पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस जो है ये ऊपर से फ्लो करना चाहिए, हमारे लेवल से फ्लो करना चाहिए। जब लोग देखेंगे कि जो लोग लगा रहे हैं, हाँ, जिन लोगों ने बाकी लोगों को लगानी है, जब तक हम लोग सिक्योर नहीं होंगे तो हाउ कैन अदर फील सिक्योर? सो वी फील दैट सिक्योरिटी शुड फ्लो फ्रॉम आवर लेवल। सो we don't think there is any sort of insecurity while taking this vaccination. We are proud of our country. We are the country who is giving the 60% vaccination to all the world. I mean, rest of the world is dependent on us only. So we are proud part of our nation. लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं डरेंगे। जैसे अभी फर्स्ट डोज आया है जो डॉक्टर्स के लिए है, इनके लिए है, फिर सेकंड फेज़ होगा, थर्ड फेज़ होगा, फोर्थ फेज़ होगा, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? देखो, यही तो बात है कि लोगों को इनसिक्योरिटी थी कि जो 10 महीने में या 11 महीने में वैक्सीन कैसे बन के तैयार हो गई, तो पूरी दुनिया इसमें इनसिक्योर फील कर रही थी, वही क्वेरीज थी। तो आज चूँकि हमने ली है तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को ये मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा कि इंडिया ने बनाई है वैक्सीन, इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाई है और इंडिया के मेडिकोस इसको खुद ले रहे हैं, तो ये टोटली सेफ है। द मैसेज इज़ दैट चूँकि हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये पूरी तरह सेफ है, एनीबॉडी कैन टेक। मैंने आपके सामने भी वैक्सीन ली है, ठीक है। साफ तौर पर आपने भी देखा किस तरीके से डॉक्टर सर ने इस समय वैक्सीन खुद आपके सामने ली है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो अगर हमारे साइंटिस्ट ने ये बनाई है तो भरोसा ज़रूर किया है। और डॉक्टर्स जो हैं वो साफ तौर पर आकर इस समय गांधीनगर हॉस्पिटल के जहाँ पर आज से वैक्सीन जो वो वैक्सीन का टीका है जो लगना था उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस वैक्सीन को ले रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है, साइंटिस्ट ने बनाया है और पूरा विश्वास है। सर आपने भी वैक्सीन लगवाई है, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं इस डर में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? यहाँ बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही है जिस तरीके से, क्योंकि आजकल की अगर बात करें तो जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी फैलती है और पॉजिटिव चीज़ें लोग बहुत कम पकड़ पाते हैं, तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, डरने की कोई बात नहीं। ये हमारी वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, उसने भी सबसे पहले इंजेक्शन लगवाया है, और भी डिग्नेटरी जो इतने हमारे लगवा कर गए हैं। मैं आम जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बेफिक्र होकर
ये इंजेक्शन लगाएं, डरने की कोई बात नहीं, अफवाहों पे यकीन ना करें। मैंने खुद भी लगवाया है और बाकी जितने हमारे स्टाफ के लोग हैं वो भी लगवा रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, अफवाहों पे यकीन मत करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर संजना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपने भी वैक्सीन लिया है, क्या आप में कहीं खौफ था इस वैक्सीन को लेकर? नहीं, खौफ बिल्कुल नहीं था। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। र्यूमर्स तो फैलते रहते हैं, हमें उन पे विश्वास नहीं करना है। किसी वैक्सीन की किसी भी बात से डरना नहीं है। कोरोना में डरने वाली कोई बात है ही नहीं शुरू से, बस सावधानी बरतनी है और ये वैक्सीन भी उस सावधानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए सब वैक्सीन लगवाएं बिना किसी खौफ से, बिल्कुल पॉजिटिव होकर लगवाएं। सबको इससे अच्छी सेफ्टी और एफिकेसी मिलेगी। बिल्कुल। वैक्सीन के साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। कई लोग ये भी देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गए हैं, मास्क नहीं पहन रहे, जो SOPC गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कि क्या अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं है, या आपसे? जी बिल्कुल, मास्क पहनना बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना डे 1 पे था। वैक्सीन इज़ अ पार्ट ऑफ जो हम सावधानी बरत रहे हैं उसका एक अहम हिस्सा है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि ये एक सब्सटीट्यूट है सारी प्रिकॉशंस का। हैंड वॉशिंग और जो हम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है और बाकी सावधानी बरतनी है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलेंगे जब तक हमें कोरोना से पूरी तरह आज़ादी नहीं मिल जाती। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मैसेज जो है मैम ने दिया है, और ये तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल जो है गांधीनगर हॉस्पिटल की दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है, और आज यहाँ पे पहली दफ़ा जो है टीका लगना था। तो ये देखिए किस तरीके से तमाम डॉक्टर्स जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आकर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तमाम एहतियात जो बरतने थे, जो डे 1 से बरतने थे, वो आज भी बरतने हैं। पहला जो डोज़ है या मैं कहूँ पहला जो कोटा है वो डॉक्टर्स के लिए आया है, तमाम उन वर्कर्स के लिए आया है जिन्होंने उस समय पे अपनी जान जोखिम में डालकर। तो मैम आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप यहाँ पे ये टीका जो है टीकाकरण कर रहे हैं, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है, कितने समय जो जिन्हें इंजेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है? टीकाकरण जब हम लगाते हैं उसके बाद आफ्टर 30 मिनट उनको हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। 30 मिनट के बाद फिर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो जी। इस डोज़ का प्रोसीजर क्या है, मतलब पर पर्सन को एक ही डोज़ लगना है? नहीं, इसके 2 डोजेज लगने, जैसे आज हम लगा रहे हैं उसके बाद आफ्टर 28 डेज़ के बाद हमने ये डोज रिपीट करनी है। तो लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम, क्योंकि ये वैक्सीन के आने के बाद कहीं ना कोई लोग जो है अब लापरवाही बरत रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, गैदरिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसका क्या है कि हमने बेशक वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बट ये है कि हमने ये सेफ़ नहीं, मतलब कि ये नहीं अपने आप को समझना कि हम सेफ। आफ्टर वैक्सीनेशन भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, ये हमने कंटिन्यू ही रखना है। जी बिल्कुल। वैक्सीन आने के बाद भी जो तमाम एहतियात है वो हमें बरतने हैं, और पहला फ़ेज़ था वैक्सीनेशन का, इसके बाद सेकंड फ़ेज़ आएगा जहाँ पे डिफेंस के जो लोग थे जिन्होंने इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डाल कर लिया, उनके लिए आएगा, और थर्ड फेज़ में जिस तरीके से 50 साल के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए आएगा, और उसके बाद जो है आम नागरिकों के लिए आएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें एहतियात पूरी तरीके से बरतने हैं, और ये तस्वीरें जो है मैं बिल्कुल आपको गांधीनगर हॉस्पिटल की दिखा रही थी, जहाँ पर आज पहले दिन टीकाकरण था और तमाम डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेशन किया, ये टीकाकरण करवाया, और कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी ये मैसेज दिया कि आज भी आप मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और तमाम एहतियात बरिए। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।